अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैक्ट्री एरिया कमर्शियल मार्केट में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वाला जो रोड है ये गणेश मिल की तरफ जाता है और दूसरा यहाँ पर जो रोड है, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए घुमाकर मेरे दाएं तरफ, ये रोड टाटा बाज़ार टाटा मार्केट की तरफ जाता है। तो अभी तक के हमने आपको यहाँ पर जो फैसलाबाद में सबसे बड़े दो ऑपरेशन दिखाए, जिनमें एक ऑपरेशन समनाबाद का था और दूसरा ऑपरेशन जो है वो रज़ाबाद का था। लेकिन यहाँ पर भी जो ऑपरेशन होने जा रहे हैं वो मुतवक्के है कि इनसे भी बड़े ऑपरेशन हो। तो ये आप दोनों इतराफ़ में देख सकते हैं कि एक तरफ मेरे टाटा बाज़ार मार्केट है जो रोड जाता है, और दूसरी तरफ जो गणेश मिल की तरफ जो रोड जाता है। तो यहाँ पर भी इंतज़ामिया की तरफ से इनको वार्निंग दे दी गई है और यहाँ पर जितने भी पुख्ता तजावज़ात हैं उनको खुद से तोड़ने का हुक्म जारी कर दिया गया है। और इंतज़ामिया का कहना है कि अगर ये तजावज़ात खुद से ना हटाई गई तो यहाँ पर फिर बुलडोज़ किया जाएगा, यहाँ पर क्रेनें आएंगी और यहाँ पर इसको मसमार कर दिया जाएगा। मेरे दूसरी तरफ अगर कैमरामैन दिखाए तो ये बिल्कुल इसके सामने महकमा खुराक के यहाँ पर गोदाम है और ये बिल्कुल उसके सामने बाज़ार है। तो यहाँ पर हम आपको बाज़ार का भी विज़िट करवाते हैं और दिखाते हैं कि जो पुख्ता तजावज़ात है वो किस हद तक यहाँ पर बढ़ाई जा चुकी है, जिनको तोड़ने का हुक्म जारी किया गया है। तो मुतवक्किल है कि इसी हफ्ते में ये जो ऑपरेशन है ये यहाँ पर होगा और ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन गिना जा रहा है कि ये सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा। जितने भी अभी तक फैसलाबाद के अंदर ऑपरेशन हुए हैं उनमें सबसे बड़ा ये ऑपरेशन होने जा रहा है। तो हम आपको इस बाज़ार की सूरत हाल दिखाते हैं और दुकानदारों का भी दुकानदारों से भी आपने व्यूज़ लेते हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं, और शहरियों से भी पूछते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो चलते हैं जी इस बाज़ार में, बाज़ार की आपको सूरत हाल दिखाते हैं कि ये आप मेरे दाएं तरफ देख सकते हैं। ये जो दुकानें हैं ये अगर अपनी हदूद में हों तो तकरीबन उससे 10-10 फुट तक ये पुख्ता तजावज़ात हैं। तो उस हवाले से फिर हम दुकानदारों से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में हमें क्या कहते हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जो पुख्ता तजावज़ात है इनका जो गवर्नमेंट की तरफ से या इंतज़ामिया की तरफ से हुक्म जारी हुआ, खुद ही इसको हटा लें वरना यहाँ पर क्रेनें आएंगी, क्या कहें? भाई बात ये है कि जी देखिए ना, सब माड़े बंदे हैं यहाँ पे जो हैं, मजदूर बंदे हैं जो इनका काम चल रहा है, ठीक है ना। ये थोड़ी थोड़ी सी जगह दे दें ताकि हमारा ये रोज़गार चलता रहे, ठीक है ना। हम ये नहीं कहते हमें वहाँ सड़क पर जगह मिल जाए, ये देखिए इतना ही 5, 6, 7 फुट मिल जाए जगह जिससे हमारा निज़ाम चलता रहे। मतलब अगर आप नहीं गिराएंगे तो वो खुद आके गिरा देंगे, फिर क्या करेंगे? ये फिर बस उनकी मर्ज़ी है भाई, क्या कर सकते हैं। उनकी तरफ से यही कहना है कि अगर खुद गिराएंगे तो शायद मलबा बच जाए, वरना हम गिराएंगे तो ज़्यादा नुकसान होगा। नुकसान होगा, लेकिन ये इवन ये है कि इसके नीचे देखे ना गटर है, इससे बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। गटर है ना तो प्रॉब्लम बनेगी भाई, देखे ना हर तरफ स्मेल फैल जाएगी, क्या फ़ायदा ये उखाड़ने का, मकसद ही नहीं बनता। तो आपकी नज़र में इसका बेहतरीन हल क्या है? बेहतरीन हल ये है कि वो मखसूस जगह दें, यानी कि कहने कि इतनी मखसूस जगह है आपके लिए। कितनी आपके पास है? हाँ, कोई मसला नहीं। हम नहीं चाहते कि वो सड़क पे ऊपर जाएं उधर जाएं, बस यहाँ जितनी हम दूरी बस बहुत है हमारे लिए इतनी। ठीक है जी। नाज़रीन, ये यहाँ के दुकानदार थे, इनका कहना था कि ये जितनी हमें पुख्ता तजावज़ात हमने बनाई हुई हैं ये हमें इनकी इजाज़त दे दे ताकि यहाँ पर रह के हम अपना काम कर सकें। तो आगे चलते हैं, आपको और दिखाते हैं इस बाज़ार की जो सूरत हाल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब इंतज़ामिया की तरफ से ऐलानात करवाए गए हैं, यहाँ पर जो छपरे हैं वो काफ़ी हद तक यहाँ पर जो दुकानदारों ने वो खुद से ही उतार लिए हैं। लेकिन अभी तक हमें पुख्ता तजावज़ात देखने को मिलती है जो कि दुकानदारों की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि ये हमें इसकी इजाज़त दे दें, वरना इंतज़ामिया तो फिर अपना काम करेगी। हम आपको दिखाते हैं जी बाज़ार की मज़ीद सूरत हाल। बाएँ तरफ अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो दुकान की हदूद के बाहर तकरीबन हमें 10 फुट का जो तजावज़ात मिलती हैं। बिल्कुल इसी तरह ये सामने भी यही हालात हैं कि ये जो पुख्ता तजावज़ात जो बनाई गई हैं ये तकरीबन हमें 10 फुट तक मिलती हैं। हम दिखाते हैं, आपको विज़िट भी करवाते हैं और दुकानदारों से भी बात करवाते हैं कि ये जो पुख्ता तजावज़ात हैं इनको अगर ये खुद से गिरा लेंगे तो नुकसान कम होगा, लेकिन वरना इंतज़ामिया की तरफ से बुलडोज़ किया जाएगा, क्रेनें यहाँ पर आएंगी तो उनसे इनका ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसी हवाले से मज़ीद दुकानदारों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में अपनी क्या राय देते हैं। तो हम चलते हैं जी दुकानदारों की तरफ और यहाँ पर देखते हैं कि ये जो तजावज़ात की आड़ में हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। अच्छा, ये यहाँ पर कह दिया गया है कि ऑपरेशन होगा, ये जितनी भी पुख्ता तजावज़ात हैं इनको ख़त्म किया जाएगा, क्या कहते हैं इस हवाले? ठीक है, वो सही कर रहे हैं ना, नाजायज़ काम जो है वो ठीक है, जायज़ होना चाहिए।
हर बंदे के लिए होना चाहिए, ये नहीं कि हम खुद कह रहे हैं, हर बंदे के लिए होना चाहिए। बराबरी की सतह पर होना चाहिए। हाँ जी, सबका एक ही होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए हर बंदे के हिसाब से। आपको भी आप आए हैं ना, आप एडवर्टाइज कर रहे हैं कि यार हम पूछें क्या कहती है अवाम, अवाम कह रही सही हो रहा है जो हो रहा है। जो आवाम कहेगी हम वही दिखाएंगे। ये तो जाहिर सी बात है, जब अवाम आपको कुछ देगी तो कुछ लेगी ना, लेकिन ये है कि अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है। हाँ, अच्छा है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि अगर खुद से गिराएंगे तो नुकसान कम होगा, वरना फिर हम तो क्रेनें चलाएंगे। ठीक है, हमारा तो बना हुआ ही नहीं है ना, इसलिए जिनके बने हुए उनको नुकसान होगा, अदरवाइज तो नहीं ना। दुकानदारों का हमने बाहर से भी पूछा, उनका कहना था कि हमें इतनी परमिशन दे दें, हमारा कारोबार नहीं चल। उन्होंने 5 फुट का कह दिया और इससे ज्यादा क्या कहेंगे, वो 5 फुट जगह काफी है। जिसने 10 से 15 फुट बढ़ा, खबर है 5 फुट का बंदा लेट जाएगा उसमें, बैठ जाएगा, कुछ तो करेगा ना। इंसान वैसे तो कुछ होना है। अब आप समझ तो गए हैं इस बात को खुद ही कि अवाम क्या कहती है। ये इस बाजार से जो मुल्हका गलियां हैं, ये भी आप देख सकते हैं, इनकी तरफ भी आप देखें, ये भी जो पुख्ता तजावजात की आड़ में है। तकरीबन 5 फुट का इनकी तरफ से बोला गया, लेकिन 15-15, 10-10, 15-15 फुट तक इसको जो है यहाँ पर काबिज हैं लोग। ये आगे चलते हैं, दिखाते हैं, और भी लोगों से आपकी बात करवाते हैं, उसके साथ साथ बाज़ार का भी विज़िट करवाते हैं। बाज़ार की आप सूरत हाल देखें तो यहाँ पर जो हैं छपड़े जो हैं वो बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म कर दिए गए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक जो पुख्ता तजावज़ात हैं वो हमें वैसी की वैसी मिलती हैं। तो हम आपको मज़ीद दिखाते हैं यहाँ पर और क्या सूरत हाल है। यहाँ पर जो ट्रैफिक का बड़ा मसला है, इसकी वजह से, पुख्ता तजावज़ात की वजह से, तो इंतज़ामिया का कहना है कि अगर यहाँ पर तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होगा तो रोड खुल जाएंगे, यहाँ पर लोगों को आने जाने में आसानी होगी, लोगों को सफ़र करने में, और यहाँ पर जितनी भी ट्रैफिक है उसको बेहतर किया जा सकता है। तो ये हम आपको और आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर और मज़ीद क्या सूरत हाल है। आप नाज़रीन बाज़ार की जो सूरत हाल है देख सकते हैं, मेरे दाएं तरफ देखें, यहाँ पर बेसमेंट बनी हुई है, तकरीबन 10-12 फुट तक यहाँ पर जो है वो ये पुख्ता तजावज़ात हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल इसी तरह बाएं तरफ भी, तो ये सारा कुछ इंतज़ामिया की तरफ से कह दिया गया है कि इनको हम मस्मार करेंगे। अगर ये खुद से मस्मार नहीं करेंगे तो हम आपको अगली गली में भी लेकर चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत जो तजावज़ात की आड़ में इस मार्केट में सबसे बड़े बड़े कब्ज़े हुए हैं, उनको कैसे इसको रिमूव करवाएंगे। मेरे दाएं तरफ अगर कैमरामैन अपना कैमरा घुमाए तो ये देखें, जहाँ तक नज़र दौड़ाएं बिल्कुल ये सेम एक ही लाइन में ये चीज़ें बनी हुई हैं, ये जो पुख्ता तजावज़ात है। तो इंतज़ामिया ने यहाँ पर विज़िट भी किया, जो डिप्टी चीफ़ ऑफिसर मैडम अज़मत फ़रदौस साहिबा, साथ में एसी सिटी साहब, उन्होंने यहाँ का विज़िट किया। उनका भी कहना था कि इन चीज़ों को हम मस्मार करेंगे, और अगर ये ख़ुद से मस्मार करेंगे तो इनका नुकसान कम हो सकता है, लेकिन अगर इंतज़ामिया हरकत में आई तो इनका नुकसान ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम आपको जो बाज़ार का मज़ीद विज़िट करवाते हैं, दिखाते हैं कि और यहाँ पर क्या क्या जो ऑपरेशन के हवाले से सूरत हाल होंगी। तो यहाँ पर जो दुकानदारों के हम छपड़े देखते हैं वो काफ़ी हद तक जो इनकी तरफ से छपड़े हैं वो रिमूव कर लिए गए हैं। ये दूसरा जो रोड है ये गणेश मिल की तरफ है, और ये टाटा मार्केट की तरफ जो रोड जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो काम है तो ये इसी बाज़ार में होता है। इसी बाज़ार के हवाले से यहाँ पर बोला गया कि इन बाज़ारों को हम क्लियर करेंगे, यहाँ पर जितनी भी तजावज़ात हैं, पुख्ता हो या कच्ची तजावज़ात हों, उनको हम ख़त्म करेंगे ताकि यहाँ पर जो लोगों के लिए सहूलियात हो सके, लोग आसानी से यहाँ पर अपना सफ़र कर सकें और यहाँ से शॉपिंग कर सकें। तो हम आपको मज़ीद आगे लेकर चलते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं, दुकानदारों से भी और शहरियों से भी बात करवाते हैं। जी वालेकुम सलाम। अच्छा अंकल, यहाँ पर बोल दिया गया है कि जितनी भी पुख्ता तजावज़ात हैं उनको ख़त्म करेंगे ताकि रोड खुले हों और लोग आसानी से आ जा सकें, क्या कहेंगे? ये मार्केट इस हिसाब से बनी है कि यहाँ लोगों ने बेसमेंट बनाए हैं। अगर ये जो छप्पर हैं इनको ज़्यादा लिमिट में करेंगे ना तो बेसमेंट में पानी जाएगा बारिश का, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इंतज़ामिया का यही कहना ना कि ये 5 फुट 3 फुट की जगह हमने दी थी, इन्होंने 10 से 15 फुट तक ले गए, तो ये तो फिर कब्जे में आ गई। नहीं, इसको आप वो तो ऊपर हैं लगे हुए, वो ज़मीन पर तो नहीं है ये। वैसे ये तो जो नीचे 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 तजावज़ात ये तजावज़ात 5 तो अलाउ कर रहे हैं, लेकिन बेसमेंट जो है उसमें पानी जाएगा, जो इसमें इससे ये मुश्किल आएगी, और तो मुश्किल कोई नहीं होगी। हाँ, ये प्रॉब्लम आएगा, बाकी तो कोई मसला नहीं है। भले 2 फुट हो 1.5 फुट हो, लेकिन जब ये कंस्ट्रक्शन हुई है उस वक्त तो ये ऐसा नहीं किसी ने सोचा ना कि आने वाले वक्त में ये होगा। तो सभी ये कोई 3000 दुकान है, सभी में बेसमेंट हैं, तो बारिश आएगी तो पानी अंदर जाएगा, लोगों का माल भी नुकसान होगा। हाँ जी, ये तो पहले सोचना चाहिए था। बस गवर्नमेंट ने भी नहीं सोचा, आदमियों ने नहीं सोचा, बस पाकिस्तान में निज़ाम ही ऐसा है, किसी ने पहले किसी को रोका ही नहीं है, लेकिन अब बन गई है, अब वो गिरा रहे हैं, तो गवर्नमेंट की मर्ज़ी है। वैसे
ये जो ऑपरेशन हो रहा है ओवरऑल फैसलाबाद में, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, बात तो ठीक है, वो लीगली बात तो उनकी ठीक है, जो वो कह रहे हैं बात ठीक है, इससे आवाम को सहूलत तो होगी। लेकिन ये निजात तजावज़ात है, गवर्नमेंट बदलेगी ये फिर हो जाएंगे। ये बड़ा लोगों से हमें सुनने को मिल रहा है कि 2-3 महीने ये प्यारा पाकिस्तान है, यहाँ ये चलता है। एक्सपीरियंस ज़्यादा है उनका। नहीं, यहाँ कानून कुछ दिनों के लिए इम्प्लीमेंटेशन होती है, बाद में फिर वही उल्टी वो पुराना चाल चलती है। ये कब रवैया कानून, यहाँ जो कानून बनाया जाता है ना, वो तोड़ने के लिए बनाया जाता है। नहीं, बाकी जितने भी और भी जो कानून बन रहे हैं उसको खुद ही वायलेट करते हैं बड़े लोग। गरीब आदमी के लिए कानून है, अमीर के लिए दो कानून है, 2 कानून है। पाकिस्तान में गरीब के लिए कौन सा कानून है? उसको कहते हैं टैक्स नहीं देते, माचिस के ऊपर टैक्स नहीं है, सिगरेट के ऊपर नहीं है, रोड चीज़ पे यार हर चीज़ पे टैक्स है। वो इनडायरेक्ट है, कोई डायरेक्ट है। आवाम तो सारी पिसी हुई है। कौन सी चीज़ है यहाँ सब्सिडाइज को गवर्नमेंट कर रही है? बाहर के लोग तो अगर टैक्स लेते हैं तो सब्सिडाइज भी करते हैं, मेडिकल भी फ्री है, बच्चों की तालीम भी फ्री है। यहाँ सिर्फ टैक्स लेते हैं, पता नहीं वो किधर जाता है, अल्लाह हाफिज़। वो तो इंस्टॉलमेंटों में चला जाता है। हमें तो समझ नहीं आई, वो इतने अरब डॉलर हम पर कर्जा हो गया, वो गया किधर? अवाम पे किधर अवाम पर लगा है? अवाम को सब्सिडाइज किया है? क्या देते हैं ये? बनाई मोटरवेज, ये सड़कें बनना, आखिर ये जितने पैसे लोगों से ये टैक्स ले रहे हैं, तो अगर वो सारे यहाँ ही इन्वेस्ट हों तो ये तो बहुत अच्छा मुल्क बन सकता है। आपकी नज़र में इसका बेहतरीन हल? नहीं, मैं तो अब मेरा तो मेंटली इतनी अच्छी अप्रोच नहीं है इस वक्त। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, 65 इयर्स हूँ। तो जो यंग हैं, बड़े बड़े दिमाग बैठे हैं जो इस्लामाबाद में, ये तो उन्होंने सोचना है, वरना हम भी उधर जाके बैठ जाएं। जो असम्बली में जाते हैं या उन्होंने वो रखे हुए हैं सेक्रेटरी, ब्यूरोक्रेट्स जिनको बोलते हैं, ये तो काम उनका है, मेरा तो नहीं है। मैं तो एक आम आवाम हूँ, मुझे क्या पता है गवर्नमेंट कैसे चलती है, वहाँ क्या प्रॉब्लम आते हैं इनको इस्लामाबाद में, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या याशी करते हैं, क्या वो उनके प्रॉब्लम क्या है। हम निचले लेवल पर है, मुल्क वो कैसे चलाते हैं वो जो ऊपर बैठे हैं उनको पता है। वो फ़ॉरेन को लोगों को डील करते हैं कि मुल्क को वो पता नहीं उनको भी कहाँ कहाँ से प्रेशर आता है, मतलब मजबूर, वो पता नहीं कितने मजबूर हैं। आवाम भी उनको कोसती तो है, लेकिन पता नहीं वो कितने मजबूर हैं, ये नहीं पता। वो कुर्सी जो है ना, वो फूलों की सेज नहीं है, वो कांटों की है जिस पर वो बैठे हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम दुकानदार हैं आप? जी। अच्छा, ये जो इधर तजावज़ात जो पुख्ता बनी हुई, इनका इंतज़ामिया की तरफ से बोला गया कि इनको खुद से मुस्मार कर लें, वरना क्रेनें आएंगी, बुलडोज किया ये जाएगा। हमें टाइम दिया गया है, हम इंशाल्लाह करवा रहे हैं। तो ऊपर से तो उन्होंने हमें 5 फुट तक दिया है, ठीक है, ये 2.5 फुट का आगे बढ़ा हुआ है, शेड बढ़ा हुआ है, ठीक है। 2.5 फुट आगे छपरे का दिया है, 5 फुट टोटल दिया है। लेकिन हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि नीचे से हमें कोई जगह नहीं दी जा रही। नीचे से हमारे 3000 दुकान है, तकरीबन 3000 ही बेसमेंट है, हर दुकान के नीचे बेसमेंट निकला हुआ है। तो अगर ये हदूद तक जाएंगे तो ये बेसमेंट के अंदर पानी जाएगा, तो जो हमारे तो आपके गोदाम बनी होंगी। ये गोदाम, ज़्यादातर गोदाम है, तो हमारा कारोबार तबाह हो जाएगा। तो हमारी हुकूमत वक्त से ये अपील है कि हमें थोड़ा थोड़ा ना नीचे से भी कुछ जगह दी जाए ताकि हमारे बेसमेंट बच जाएँ। बहुत शुक्रिया जी। जी नाजरीन, ये यहाँ पर आपने शहरियों की भी बात सुनी, दुकानदारों की भी बात सुनी, तो उनका भी यही कहना था कि ये 1-2 दिन होगा, उसके बाद फिर दोबारा से वही पुरानी रूटीन हो जाएगी। तो देखते हैं कि ये हुकूमत जो है इसको मुस्तकिल बुनियादों पर कर पाती है या नहीं। और यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनका कहना था कि जो नीचे से हमें जगह है वो 1 इंच भी नहीं दी जा रही, लेकिन यहाँ पर नीचे बेसमेंट्स हैं, वहाँ पर हमने गोदाम बनाए हुए हैं, वहाँ पर हमारा सामान कपड़ा पड़ा होता है। तो कल को अगर बारिश आ गई तो उसकी वजह से हमारा नुकसान हो सकता है। तो इंतज़ामिया को इसके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। तो ये नाजरीन फिल वक्त की रिपोर्ट थी कि ये जो इलाके हैं यहाँ पर सबसे बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है अभी तक का फैसलाबाद का। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा ऑपरेशन है वो आपका पहाड़ी वाली ग्राउंड और जो छोटी डी ग्राउंड है फैसल पुली से लेकर जो गौरमेंट बेकरी चैनवन रोड की तरफ जाता है वहाँ पर होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी बड़ी पक्की तजावज़ात बन चुकी हैं। तो वहाँ पर भी ऐलानात हो रहे हैं।
वहाँ पर भी मस्जिदों में और वैसे भी बोला जा रहा है, इनकी जो स्पीकर वैन है उनकी तरफ से ऐलानात हो रहे हैं कि जो रहायशी हैं या दुकानदार हैं वो खुद से अपनी जो पुख्ता तजावज़ात हैं उनको रिमूव कर लें, वरना इंतज़ामिया हरकत में आई या इंतज़ामिया की मशीनरी हरकत में आई तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये फिर वक्त की रिपोर्ट थी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर इसी के साथ अब हमारी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।